गेट 2025 एग्ज़ाम हाल ही में कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, सर जी हमारा एग्ज़ाम फेब 15-16 को है, तो जो एप्टीट्यूड के सवाल पूछे गए थे उनको मद्देनज़र रखते हुए आपकी क्या एनालिसिस है, कुछ नया चीज़ हो रहा है, क्या ट्रेंड्स है, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या टॉपिक छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। आपको एक कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा, छोटा सा वीडियो होगा पर डिटेल में होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि एप्टीट्यूड में 3 सेक्शन होते हैं, एग्ज़ाम में आपको नहीं दिखेंगे, बट जो 3 सेक्शन होते हैं वो होते हैं क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जिसको वर्बल कहा जाता है। अब तीनों सेक्शन इक्वल वेटेज में पूछा गया था गेट 2025 में, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, किस चीज़ में आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया? कुछ नहीं आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपने चीज़ें पढ़ रखी है उन्हीं में से चीज़ें आ रही थी, कोई ऐसा नया टॉपिक, कोई ऐसा नया कंसेप्ट आया नहीं था। अब तीसरी चीज़, क्या सर जी कोई पैटर्न्स है, कोई टॉपिक्स जो हर साल आते हैं और प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा है? यस, क्वांट्स के अंदर ज्योमेट्री आना ही आना है, एक सवाल तो पक्का ही है, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आना ही आना है, राइट, तो करके ही जाना। और इंग्लिश में पैसेज रीडिंग, जिसको इन्फरेंस कहते हैं, तो वो चीज़ भी आती है, और वो मैंने आपको प्रैक्टिस कोर्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको एक वर्बल एबिलिटी का फोल्डर मिलेगा इसमें, ठीक है, ये वर्बल एबिलिटी। बस ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन, पैसेज रीडिंग, बस ये आप पीडीएफ को रीड करते जाओ, फ्री टाइम में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। डिटेल सोल्यूशन है, कोई तकलीफ आपको होगी नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश तो ये चीज़ें कंटिन्यूस आ ही रही है, 2024 में भी हमें दिखाई दिया, 2025 में भी दिखाई दिया, राइट। बाकी मैं क्वांट्स की बात कर रहा था, तो ज्योमेट्री तो पक्का ही आ रहा है, प्रोबेबिलिटी भी हमें दिखाई दे रहा है, जो इंजीनियरिंग मैथ्स में आपने पढ़ा है सेम प्रोबेबिलिटी आ रहा है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर कभी आ जाता है रैंडम वेरिएबल्स, कभी आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स, तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या आ जाए और क्या नहीं आए, बट जो चीज़ें आ रही है और जो चीज़ें नहीं आ रही है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सो टॉपिक वाइज गेट पीवाईक्यूज़ में जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है रिसेंट ट्रेंड्स में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल नहीं दिखाई दे रहे, राइट। हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है सर जी? हमको नहीं दिखाई दे रहा है कैलेंडर्स, ठीक है, कैलेंडर्स के सवाल हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ है जो हमको नहीं दिखाई दे रही है, तो बड़ा हार्ड है कहना, क्योंकि आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, तो डेप्थ में फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर आप लास्ट मोमेंट में एप्टीट्यूड कर रहे हो, ठीक है। तो किस पर अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है? पक्का कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ने की ज़रूरत है। रीजनिंग वाले टॉपिक तो सभी करने हैं, मैंने अच्छे से सिखा करके रखा है और छोटे वीडियोज़ ही है। सिलोजिज्म से इस बार सवाल दिखाई दिए हैं, करके जाओ। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से सवाल दिखाई दिए हैं, करके जाओ। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिखाई दिया है, ब्लड रिलेशन से दिखाई दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं दिखाई दिया है, ठीक है, बट करके जाओ यार, ठीक है। आ सकता है, इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, सो परम्यूटेशन में भी मिला करके पूछा जा सकता है, तो करके जाओ। कैलेंडर ज़रूरत नहीं है, डाइस एंड क्यूब से दिखाई दिए है, वो फोल्डिंग वाले सवाल दिखाई दिए हैं, तो उतना करके जाना। प्रोबेबिलिटी से सवाल दिखाई दिए, कैलकुलस से इस बार सवाल नहीं दिखाई दिया था इतना कि मैक्सिमम पूछा गया, मिनिमम पूछा गया, तो ये सारा चीज़ नहीं है। बात करोगे एरिया वेरिया पूछा गया, तो वो तो ज्योमेट्री में आ गया, अब उसको ज्योमेट्री प्लस कैलकुलस करना है तो कर सकते हो, बट वो ज्योमेट्री का पार्ट मैं ज़्यादा कहूँगा। बाकी रीजनिंग से सवाल दिखाई दिए हैं, और रीजनिंग रैंडम सा आ जाता है, कोई पैटर्न कोई चीज़ है, तो उसमें प्रैक्टिस करो, एक आइडिया आ जाएगा। हाई लेवल का रीजनिंग नहीं है, मीडियम लेवल का ही है। बाकी मिसलेनियस में ऐसा कुछ आया नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। क्लॉक के सवाल इस बार नहीं दिखाई दिए। सेट थियरी का सवाल दिखाई दिया था, विच इज़ द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। एंड स्पेशल एप्टीट्यूड पूरा पेपर तो आया नहीं है कि सारे का सवाल आ जाए और मैं आपको बता दूँ, तो आइडिया नहीं है उसका। डीआई का सवाल मुझे नहीं दिखाई दिया था, जबकि होना चाहिए था डीआई। अगेन सारे पूरा मेमोरी बेस्ड है ना, पूरा पेपर आएगा तो आपको डीआई के सवाल भी दिखेंगे। पीएनसी से सवाल आया था, पॉलिनोमियल से सवाल आया था, ज्योमेट्री से सवाल थे, नंबर सिस्टम से सवाल था, प्राइम नंबर नॉन प्राइम नंबर का अच्छा सवाल था, ट्रैप वाला सवाल था। सो बेसिक्स करके जाना, बेसिक्स पर ही सवाल थे। सीक्वेंस सीरीज से सवाल थे, स्पीड डिस्टेंस टाइम पर सवाल था, एवरेजेस से सवाल भी था इस बार, ये यूनिक था, इस बार एवरेज से सवाल दिखाई दिया। एंड टाइम वर्क हमको नहीं दिखाई दिया, परसेंटेज नहीं दिखाई दिया, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं दिखाई दिया, जबकि ये सारी टॉपिक्स हमको 2024 के पेपर में दिखाई दी थी, राइट। तो मेरा तो यही है कि जिस पे ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ पीडीएफ देख पा रहे हो ना, कि जैसे ज्योमेट्री में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा 0.5 0.6 तक, तो उनका वेटेज ज़्यादा है, राइट। परम्यूटेशन में आपको दिखाई दे रहा है 3 तक, तो उनका वेटेज ज़्यादा है।
तो ये सारी चीज़ है जिसमें ज़्यादा आप नंबर देख पा रहे हो, वो ऑलरेडी गेट के पास PYQ से पता चल रहा है उनका वेटेज ज़्यादा है। बट हाल ही में 3 टॉपिक हमको नहीं दिखाई दिए थे, तो रिस्क लेना है तो लेना, बट बेसिक्स तो करके जाना ताकि एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर सको। तो ये था एनालिसिस, तीनों इस पर इक्वल वेटेज है, घबराने की कोई बात नहीं है, 15 का 15 मार्क मिल जाएगा। बस अगर आपने शिद्दत से कंसेप्ट पढ़े हैं, प्रैक्टिस किया है, दैट इज़ इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।